देखिए अब अदर एग्जाम्पल्स को देखिए। अदर एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dx। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म ऊपर में है और नीचे भी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, यानी इन होल इंटीग्रेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा, इन होल इंटीग्रेशन समूचे इंटीग्रेशन में द पावर ऑफ डिनोमिनेटर या पावर ऑफ न्यूमरेटर, समझिए पावर ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का पावर हमेशा कम होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। ध्यान रखिएगा, बराबर नहीं, यहाँ तो बराबर है, तो कैसे हम इसको करते हैं, इस प्रकार के एक्सप्रेशन को, है ना, अगर मान लीजिए बराबर है, ये मान ज्यादा है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, फैक्टराइज करके कैंसिल आउट कर दीजिए, है ना। कैसे कैसे प्रोसेस अप्लाई करना वो अपने समझिए, है ना। इसको फैक्टराइज करके भी काम कैंसिल आउट कर देंगे, डिवाइड करके भी काम कर दे, ये क्या अलग अलग कर दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से उसको हम काम करते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन होता है तो फैक्टराइज कर देंगे। जैसे यहाँ इंटीग्रेंड को हम ऊपर अगर फैक्टराइज करते हैं तो लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। देखो एक टर्म ऑलरेडी आपस में आपके पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आपके पास बच क्या गए, x प्लस 2 बाय एक्स माइनस 2 dx बच गए। अब अभी भी दोनों का पावर क्या है, समान है, ऊपर पावर 1 नीचे पावर 1, तो ऐसी अवस्था में ऊपर पावर कम करना है तो कैसे करेंगे, देखिए काम कर सकते हैं, x माइनस 2 कर देंगे और प्लस 4 कर देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, x माइनस 2। अब इतना को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कीजिए, देखिए दिस बाय दिस क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस दिस बाय दिस करेंगे, देखो 4 बाय एक्स माइनस 2। अब देखिए न्यूमरेटर का पावर कम हो गया, वहां पर पावर x टू दी पावर 0 यानी कि 1 है इंटू dx। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, अब 4 तो 4 हो गया, अब 1 बाय एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो गया लॉग, है ना, x माइनस 2 प्लस c करके आंसर कर देंगे। समझ गए इस बात को, ये ध्यान रखेंगे इस चीज को, न्यूमरेटर का पावर हमेशा डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए dx बाय, है ना, x टू दी पावर 1 बाय 2 प्लस x टू दी पावर 1 बाय 3। अब देखिए इसमें किसको पुट करेंगे ये नहीं समझ में आता है ना। अगर इस तरह का चीज दिया हुआ हो तो आप क्या कीजिए, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 3 का एलसीएम कितना, 6 होता है, तो आप पुट कीजिए लेट x टू दी पावर 1 बाय 6 बराबर z। पुट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे, तो यहां से x का मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, z टू दी पावर 6 हो गया ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो x का हो गया dx और 6 z टू दी 6 का होगा 6 इंटू जेड टू दी पावर 5 और z का हो गया dz, यानी dx के इतने वैल्यू निकल गए, हो गए। x टू दी पावर हाफ के कितने, x बराबर जब इतना है, x टू दी पावर हाफ बराबर क्या लिखेंगे, देखिए x का वैल्यू है कितना, z टू दी पावर 6, तो x टू दी पावर हाफ कितने हो जाएंगे, z का q। इसी प्रकार से x टू दी पावर 1 बाय 3 कितने हो जाएंगे, z का स्क्वायर निकल गया। अब इस सब के वैल्यू को पुट कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 6
जेड टू दी पावर 5 डी जेड, ये होता है dx का वैल्यू हो गया, डिवाइडेड बाय इसके वैल्यू हो गए जेड क्यू और इसके वैल्यू हो गए जेड टू दी जेड स्क्वायर। अब देखो जेड स्क्वायर 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू दी पावर 5 डी जेड है ना, डिवाइडेड बाय देखो ऊपर 5 है, नीचे 3 और 2 है, ऊपर का वैल्यू को हमको कम करना है तो जेड स्क्वायर पहले कॉमन निकाल लेंगे, मेरे पास बचेगा जेड प्लस 1 बच गया मेरे पास। अब देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर खत्म हो गया, यानी मेरे पास वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड क्यू डी जेड बाय जेड प्लस 1, इतने बच गए। अब भी देखो पावर ऊपर में ज्यादा है, नीचे में कम है, तो क्या कीजिए इसको आप अब सबसे सुंदर तरीका क्या हुआ, डिवीजन रूल अप्लाई करके उसको अलग अलग कर दीजिए, ऊपर हमको हमेशा कम करना है तो क्या करें, जेड क्यू में जेड प्लस 1 से डिवाइड कीजिए, आप डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आपके पास आते हैं। तो देखिए जेड प्लस 1 से डिवाइड कीजिए किसको, जेड क्यू को, तो देखो जेड क्यू को डिवीजन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, सो यहां से देखो है ना, जेड स्क्वायर से आप डिवाइड किया तो हो जाएगा जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, यानी माइनस जेड से अब हम करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस प्लस ये कैंसिल जेड, फिर करेंगे कितने 1 से तो हो जाएगा कितने जेड प्लस 1, फिर माइनस माइनस कैंसिल, मेरे क्या बच गए -1, यानी क्या मेरे पास बच गए, यानी कि हम जेड क्यू बराबर क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 माइनस 1 बाय जेड प्लस 1, -1 बच जाएगा अब बाय दिस, यानी इतने वैल्यू आपके किसके हो गए, जेड क्यू के। आप जेड क्यू बराबर इतना पुट कीजिए, मेरे पास वैल्यू कितने होंगे, जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 माइनस जेड प्लस 1 माइनस 1 बाय जेड प्लस 1 हो गए इतने। अब इस सभी के वैल्यू को आप इंटीग्रेट कीजिए तो देखिए वैल्यू कितने यहां से हो जाएंगे, जेड स्क्वायर का हो जाएगा क्या, जेड क्यू बाई 3, जेड का होगा जेड स्क्वायर बाई 2, 1 का होगा जेड, अब माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 का लॉग जेड प्लस 1 हो गया। अब सब जेड के वैल्यू को पुट दीजिए कर, जेड बराबर क्या है आपका एक्स टू दी पावर 6, जेड क्यू के वैल्यू कितने होंगे एक्स टू दी पावर हाफ, तो लिखेंगे एक्स टू दी पावर हाफ बाय क्या 3 बाय 3 हो जाएगा, जेड बाई 3, जेड स्क्वायर के वैल्यू कितने होगा एक्स टू दी पावर 1 बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई 3, एक्स टू दी पावर 1 बाई 3 बाय क्या आपके पास जाएंगे बाय 2, बाय क्या हो जाएंगे 2, एक्स 1 बाई 3 बाय 2 हो गया मेरे पास वैल्यू। अब देखिए मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे यहां से, फिर देखिए प्लस जेड, जेड कितने हैं एक्स टू दी पावर 1 बाई 6 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई 6 हो गए, माइनस फिर मेरे पास वैल्यू कितने हैं लॉग, लॉग है ना जेड प्लस 1 यानी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई 6 वैल्यू मेरे आ गए, और प्लस सी लिख करके अब इसको क्या कीजिए आंसर आप कर दीजिए। बात समझ गए, इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल होते हैं, है ना। अदर एग्जाम्पल्स में मैंने आपको पहले बता दिया है, क्या बताया है कि कभी भी आपको है ना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यू कॉस क्यू टेन स्क्वायर ये टेन स्क्वायर आपको अवेलेबल हो, टेन स्क्वायर देखो टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यू कॉस क्यू टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर अवेलेबल हो, तो आप इसको मल्टीपल एंगल में या इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म पहले कीजिए और तब आप उसको इंटीग्रेशन मालूम कीजिए। जैसे यहां से देखिए है ना, ये तो आप अपने से काम कर लेंगे। जैसे यहां से देखिए एक हम एग्जांपल बताते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अदर तरीका भी अप्लाई होता है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से इसको इंटीग्रेट करते हैं? देखिए यहाँ तो साइन स्क्वायर कॉस, क्या आप इसको मल्टीपल एंगल में ट्रांसफर करके बना सकते हैं? मल्टीपल एंगल में ट्रांसफर करके भी बना सकते हैं। और यहाँ खासकर ये प्रॉब्लम में बिना इसको ट्रांसफर किए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो आप पुट कर दीजिए कितने बदले, है ना, कॉस एक्स बदले जेड पुट करेंगे। पुट क्या पुट करेंगे? कॉस एक्स के बदले हम पुट कर देंगे जेड। तो देखो इसको अब इतना जेड हो गया, तो इस सभी को हमको जेड बनाना है। तो कैसे जेड बनाएंगे? तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया? डी जेड। चलिए पुट कीजिए इंटीग्रेंड में। तो देखिए यह मेरे वैल्यू हो जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप लिखिएगा क्या, है ना, साइन एक्स, एक साइन क्यू वाला बच गया तो साइन एक्स डी एक्स यहाँ, इसलिए उसके लिए लिखिए कि चूंकि इतना के वैल्यू के बदले डी जेड आप पुट कीजिएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर को कॉस एक्स में लिखेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, है ना, साइन एक्स डी एक्स लिख लिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, 1 तो 1 हो गया, माइनस कॉस एक्स के बदले है जेड, यानी 1 माइनस जेड स्क्वायर, आ कॉस जेड है यानी कि जेड स्क्वायर, आ साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या है? माइनस डी जेड, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू होगा डी जेड। इसको आप अलग अलग कर देंगे तो माइनस जेड स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू दी पावर 4 डी जेड। आगे अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा माइनस, है ना, जेड क्यू बाई 3 प्लस जेड टू दी पावर 5 बाई 5, है ना। अब जेड के वैल्यू को पुट कर दिए, आ जाएंगे माइनस कॉस क्यू एक्स बाई 3, है ना, प्लस, है ना, कॉस टू दी पावर 5x बाई 5। आप प्लस सी लिख करके आप इसको आंसर कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, dx बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। अब देखो इसको किस फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हमको अपने सोचना। किसके बदले हम जेड पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे? तो देखिए अब मेथड को दोनों में मतलब मिक्स भी करते हैं, हमको ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है और बनाते बनाते भी आपके पास एक्सपीरियंस आएंगे, है ना। डायरेक्ट एक बार नहीं है, डायरेक्ट आपको सोचना पड़ेगा कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है। देखो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो, जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना, dx बाय, अगर इसको आप cos x से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो। क्या करेंगे, इसको cos x से डिवाइड कर देंगे। किस प्रकार से? देखिए sin x तो sin x हो गया, इसको आप cos से डिवाइड कर दीजिए, cos x से डिवाइड कर दीजिए, तब cos x से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, cos qx इंटू क्या, cos x से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो आप क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, देखो यह लिखा गया क्या, 10x, यह लिखा गया 10x, आई लिखा गया cos टू दी पावर 4x, इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ऐसा आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10x इंटू dx। बात समझ गए इस बात को, क्या मेरा वैल्यू हो जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक स्क्वायर एक्स को 10 में बदल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 10x। अब देखो आप पुट करो 10x बराबर जेड, पुट
10x बराबर z। 10x बराबर z जब हम पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, x का हो गया dx बराबर मेरा dz, यानी कि इतना के बदले क्या निकल गया dz, यानी इंटीग्रेंड मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू dz बाई जेड हो गया। अलग अलग कर देंगे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड डी जेड, है ना, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड। देखो 1 बाई जेड का क्या हो गया लॉग जेड, 1 बाई जेड का हो गया लॉग जेड, और जेड का हो गया जेड स्क्वायर बाई 2। अब जेड के वैल्यू को पुट कर दिए, जेड किसको माने हैं 10x को, यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएगा log 10x, log 10x अब प्लस 1/2 10 स्क्वायर एक्स, 1/2 10 स्क्वायर एक्स, अब प्लस सी लिख करके इसके आंसर लिख लेंगे। बात समझ गए इस बात को, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो आप समझिएगा। समझ गए इस बात को। जैसे यहाँ से एक और चीज यहाँ से देखिए, है ना, एग्जाम्पल में कंसीडर करेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल यहाँ पर है आपके पास। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, ये एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो है ना, यहाँ पर काम करते हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x, कॉस टू दी पावर 6x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। आप लिख सकते हैं, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू, कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यू, है ना, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होल क्यू माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx हो गया आपके पास। अब देखो इतना का वैल्यू 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस लिखाया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx लिखा गया। आप इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। मेरे पास वैल्यू बच गई। अब यहां से देखिए इसको 1 के बदले आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखिए, जैसे पहले भी आपको था। बाय क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास हो जाएगा इंटू dx, है ना, माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। यह आपके पास वैल्यू हो गई। इसको आप अलग अलग जब करेंगे तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर बाय दिस, तो ये कट जाएगा, लिखाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx,
और ये लिखाएगा cos स्क्वायर कट जाएगा, लिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स dx होगा, और माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये मेरे पास हो जाएगा। तो इन हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर को नहीं जानते हैं, यह मेरे पास वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर का हम जानते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका कोसेक स्क्वायर का भी जानते हैं, और 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो देखो सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x हो गया, और माइनस कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स और माइनस 3 dx का x, आंसर लिखेंगे प्लस c लिख करके आंसर लिखेंगे। बात समझ गए इस बात को, किस तरह से इस चीज को हम एग्जाम्पल में सॉल्व करते हैं, बात समझे इस बात को, किस तरह से हम काम करते हैं, सो यहाँ से देख रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ से आप इस चीज को फॉर्मूला जो हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, एक फॉर्म अप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्म अप्लाई क्या करते हैं, है ना, एक फॉर्म है, यह फॉर्म को आप ध्यान से देखिएगा। कहेगा कभी भी एक्सप्रेशन में अगर आपको रहेगा साइन टू दी पावर mx, है ना, और cos टू दी पावर nx रहेगा, अगर इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन हमको मालूम करना है, तो देखो कौन सा फॉर्म हम अप्लाई करते हैं। पहला फॉर्म लिखता है इफ m इज, इफ, है ना, m क्या हो ऑड, m क्या हो ऑड, m अगर ऑड होता हो, है ना, तब पुट करेंगे cos x बराबर z, पुट cos x बराबर z, क्या है पुट करेंगे cos x बराबर z। अगर मान ले करता है इफ n बराबर ऑड, अगर n अगर ऑड होता है, जो जिसका पावर ऑड होगा उसको हम नहीं पुट करेंगे, पुट करेंगे साइन x बराबर z, क्या पुट करेंगे साइन x बराबर z हम पुट करेंगे, है ना। तीसरा है ना इफ यह हो गया दूसरा, यह हो गया तीसरा, है ना, इफ m and n बोथ ऑड, दोनों अगर ऑड होता हो, दोनों अगर ऑड होता हो, इफ बोथ ऑड, है ना, देन, है ना, पुट, तब पुट कीजिए, है ना, किसको पुट करेंगे, आइदर दोनों में से जो इच्छा सो पुट किया, आइदर साइन x बराबर z पुट कीजिए, दोनों अगर ऑड होता साइन x बराबर z और cos x बराबर z, और cos x बराबर z, cos x बराबर z। चौथा इफ m and n बोथ इवन, इफ m और n, इफ m and n बोथ इवन, दोनों क्या होता हो इवन होता हो, बोथ इवन, दोनों अगर इवन अगर होता हो तो फर्स्ट केस इसमें काम करते हैं, है ना। लेट m प्लस n, तब लीजिए m प्लस n इज पॉजिटिव, इज क्या पॉजिटिव अगर होता हो तो पॉजिटिव, चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स, क्या होता है चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स, चेंज इनटू, है ना, मल्टीपल एंगल्स, उसको मल्टीपल एंगल में चेंज कीजिए, है ना, क्या करेंगे मल्टीपल एंगल में चेंज कीजिए, समझ गए इस बात को। अगर m प्लस n का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो मल्टीपल एंगल चेंज कीजिए, और दूसरा लेट, है ना, लेट m प्लस n इज क्या निगेटिव, अगर निगेटिव होता हो तो निगेटिव, तब पुट करेंगे 10x बराबर z, पुट क्या पुट करेंगे 10x बराबर z, 10x बराबर z पुट करेंगे, समझ गए। सो दैट इसमें क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर मेरे पास कितने हो जाएंगे dz हो जाएंगे, समझ रहे। यानी कि अगर दोनों के पावर का सम अगर निगेटिव होता हो तो हम उस एक्सप्रेशन को 10 और सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, हम सभी के एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर देख करते हैं।
देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, देखिए 1 बाय साइन एक्स कॉस क्यू एक्स, या यहां लिए पहला साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए साइन का पावर ऑड है तो हमने क्या पुट किया, कॉस एक्स बराबर जेड, कॉस एक्स बराबर जेड पुट किया है, बात समझ रहे हैं ना। और साइन का पावर क्या है, ऑड है, तो कॉस के बराबर कॉस एक्स बराबर जेड पुट किया है। यहां देख साइन और कॉस देखिए पावर, इसका पावर है 1, इसका पावर है 3 है, 3 1 4, ऊपर जाएगा क्या होगा निगेटिव, निगेटिव इवन नंबर निगेटिव हो जाएगा तो क्या पुट करेंगे 10 और सेक, यानी इस एक्सप्रेशन को हम 10 और सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए और तब पुट किए 10x बराबर जेड। बात समझ गए इस चीज को ध्यान से हमको देखना है क्योंकि इस एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके शामिल रहेंगे, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल को और भी आप कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जैसे यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, एग्जाम्पल आप लीजिए, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, dx बाय साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्या टू दी पावर 5x dx। अब यहां से देखिए यहां से कहता है एम और एन बोथ इवन प्लस इवन इज पॉजिटिव, इवन प्लस इवन इज निगेटिव, तो ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है। तो यहाँ कभी भी अगर इवन अगर निगेटिव नंबर अगर होता हो, इवन क्या अगर निगेटिव नंबर हो गया तो हमेशा 10x बराबर जेड पुट करेंगे, यानी एक्सप्रेशन को 10 और सेक में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले साइन को काम कीजिए, साइन में कितना से डिवाइड करेंगे वो 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है साइन क्यू एक्स को अगर हम कॉस क्यू एक्स से डिवाइड कर दें, कॉस क्यू तो 10 क्यू एक्स में 10 में कन्वर्ट हो गया, और कॉस क्यू हमने अपने मन से किया है इसीलिए कॉस क्यू एक्स हम फिर ऐड कर दे मल्टीप्लाई कर दिए, और कॉस टू दी पावर 5x तो पहले से है ही, इज इक्वल टू क्या किस में बदल गया, देखिए हमको सेक में बदलना है 10 और सेक में, तो देखिए यह तो मेरे पास बदल गए कितना 10 क्यू एक्स, यह मेरे पास बदल गए 10 क्यू एक्स। आज देखो सेक में बदलना यानी कॉस टू दी 5 कॉस टू 6, इसको हम लिख सकते हैं क्या कॉस टू दी पावर क्या 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर बदल जाएगा सेक स्क्वायर में, यानी इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास बदल जाएगा सेक टू दी पावर 6x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। आपको इस फॉर्म में बदल गए, डिवाइडेड बाय आपके पास बदल गए 10 क्यू एक्स, क्या हो गए 10 क्यू एक्स में आपके पास बदल गए। अब देखो सेक्शन बदल गए, अब हमको पुट करना है, हमेशा क्या पुट करेंगे, पुट 10x बराबर, जब बताया था सम क्या है निगेटिव इवन नंबर, हम पुट कर देंगे 10x बराबर जेड, क्या पुट कर लेंगे 10x बराबर हमने जेड पुट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो गया dz। अब यानी समूचे एक्सप्रेशन को 10 और सेक के फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो यहाँ सेक टू दी पावर 6x को आप लिखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होल क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 10 क्यू एक्स, क्या हो जाएगा 10 क्यू एक्स इंटीग्रेशन। आप सेक स्क्वायर को बदल सकते हैं 10 में, मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल क्यू इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, क्या हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 10 क्यू एक्स, डिवाइडेड बाय मेरे पास बदल गया 10 क्यू एक्स। अब ये जो 10 क्यू एक्स, अब देखो सबके वैल्यू को पुट कीजिए, रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू क्या होल क्यूब इंटू dz डिवाइडेड बाय जेड क्यूब। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस है ना 3z स्क्वायर, है ना, प्लस 3z टू दी पावर 4 प्लस z टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय जेड क्यू। अब सबको आप अलग अलग कर दीजिए,
अलग अलग कर देंगे तो लिखेंगे 1/ZQ 1/ZQ dz 1/ZQ dz प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/Z dz है ना, प्लस है ना, प्लस है ना 3 इंटीग्रेशन ऑफ Z dz है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ZQ dz। आपके पास वैल्यू निकल गया। अब आप Z इसको इंटीग्रेट कीजिए, ZQ कितना होगा, Z टू दी पावर -3 + 1 बाय -3 + 1 -3 + 1 हो गया, और प्लस 3 1/Z का होता है log Z, क्या होता है log Z, और प्लस है ना 3Z² 2 3Z² 2 और ये हो जाएगा प्लस Z टू दी पावर 4/4। आप Z के वैल्यू को पुट कीजिए, Z बराबर आपके कितने हैं 10x, आपने माने हैं 10x, आप पुट कीजिए यानी कि -1/2 है ना 10² x, क्या हो जाएगा -1/2 10² x प्लस 3 log 10x प्लस 3 log 10x प्लस 3 log 10x प्लस 3 log 10x प्लस 3/2 प्लस 3/2 10² x, क्या हो जाएगा 10² x प्लस 10² x